ये चौथा चैप्टर है ना, संस्कृत। साहित्य लेखिका। इसका पहले सुनो स्टोरी। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। एकरे में ना था महिला वाला। महिला का दान सबसे ज्यादा दिया गया था। सुनना ध्यान से, बहुत ऑब्जेक्टिव निकलेगा। कहा जाता है कि विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न काव्यों और शास्त्रकारों से संबंधित है। मतलब ये जो कहानी है, ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका है, ये दो चीज से ज्यादा संबंधित है। वो कवियों और वो शास्त्रकारों। एक कवियों और वो शास्त्रकारों, ये दो चीज से कुछ ये संबंधित है। संस्कृत और साहित्य लेखिका वैदिक काल से, कौन काल से था? वैदिक काल से शास्त्रों और काव्यों की रचना किया गया था, जिसमें संरक्षण के लिए जैसे ऋषि दत्तित्य आए थे। दत्चित्य, ऋषि दत्चित्य। वैसे ही स्त्रियों के लिए भी दत्चित्य दिखती थी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषियां पत्नी थी। मतलब ऋग्वेद में कितनी पत्नियां थी? 24 और अथर्ववेद में 5। तो ये आता है सब वेद में आता है। कौन में आता है? वेद के गो 4 गो। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, और सबसे नया वेद अथर्ववेद। वेद को पढ़ने वाला को होतित्र भी कहते हैं। वेद को पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? होतित्र। होतित्र। वेद को पढ़ने वाला को होतित्र कहते हैं। और वेदों को वेदांत भी कहते हैं। वेदों को क्या कहते हैं? वेदांत। इसलिए वेदांत जो आता है वो वैदिक काल से आता है। कौन काल से? आप समझ में आया? वेद जी में कौन होते हैं? ऋषि। कौन होते हैं? ऋषि होते हैं वेद। तो ऋग्वेद में कितनी महिलाएं और स्त्रियों का वर्णन किया गया था? 24। और अथर्ववेद में कितनी? 5। मंत्र को दृष्टा रूप में लाया गया था, जिसमें 5 के नाम दिया गया था। यम्मी, आपाला, उर्वशी, इंद्राणी, भगाम्भृणी। है ना? याद रहेगा? यम्मी, अपाला, उर्वशी। यम्मी, अपाला, उर्वशी। हाँ। और चौथा इंद्राणी, भगाम्भृणी। फिर कहता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है। मतलब उपनिषद जो होता है 108 में बृहदारण्यक में जो उपनिषद है, बृहदारण्यक आता उपनिषद में, जो उपनिषद की संख्या 108 है। इसमें बोला जा रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन? मैत्रेयी। और दार्शनिक रुचि की थी। मतलब वह एक दार्शनिक रुचि की तरह की पत्नी थी। तो सब अपने अपना पति को बहुत अच्छा से रक्षा करती है, बहुत अच्छा से। ऐसा वर्णन है कि जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्मा और तत्व की शिक्षा देते हैं। हाँ, आत्मा और केकर? हाँ, आत्मा तत्व की शिक्षा देती है याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य बताओ क्या था? मैत्रेयी की कोची थी? पति था। मैत्रेयी के पति कौन था? याज्ञवल्क्य। जनक की सभा में शास्त्रार्थ था, जिसमें निपुण गंगरी थी। निपुण कौन थी? जिसमें विदुषी थी। समझा? जनक के सभा में शास्त्र निपुणी कौन थी? गंगरी। और गंगरी कौन थी? विदुषी थी।
महाभारत में बताओ, महाभारत कोची में आता? महाकाव्य में। महाकाव्य के भाग में बांटा गया था? 2 भाग, एगो महाभारत एगो रामायण। महाभारत के रचयिता कहे तो महर्षि वेद व्यास, और रामायण के कहे तो महर्षि वाल्मीकि। हाँ, महाभारत में जीवन भर में वेदांत का अनुशीलन करने वाली स्त्रियों का वर्णन किया गया था। मतलब जितना भी महाभारत में जितना भी महिला थी, तो सब वेदांतों को पढ़ के सब अनुशीलन करती थी वेदांत को। वेद को पढ़ने वाला को वेदांत कहते हैं। वेद ये सब पढ़ने से, जैसे कि अथर्ववेद में जादू टोना ये सब पढ़ेला रहता, जितना भी गाँव ये सब माता जो पढ़ेला रहता है, देवी पूजा मैंने जितना पूजा पाठ के रहता है, वह सब वेद से रिलेशन ज्यादा रहता है। समझा? हाँ, लेकिन संस्कृत साहित्य में 40 गो कवित्रियों थी, 50 गो बद स्फुट था। स्फुट कल बताए थे, समझा? 50 गो कोची था। जब पूछा था तुम कि सर पद कोची था, बताए थे पद देखो गद जो होता है वह कहानी के तौर पर होता, पद जो होता है वो कविता के तौर पर होता है। बताया था ना? तो जिसमें याद कर लेना ना, स्फुट में पद की संख्या 50 गो होती है और कवित्रियों की संख्या 40 गो होती है। ये प्राप्त किया था कौन? संस्कृत साहित्य में। और विजय यांकड़ा, मतलब विजय, हाँ विजय यांकड़ा जो कहा था ये प्रथम था। वह श्याम वर्णा थी और जो इस पद से स्पष्ट था। याद रखना विजय आंकड़ा, विजय आंकड़ा में बताया गया था कि वह श्याम वर्णित था और इस पद से वह स्पष्ट था, मतलब वह संबंधित था। कौन? विजय आंकड़ा। तो वहां पे बताया जाता नीलोत्पल के सदृश श्याम वर्णा विजय आंकड़ा को जाने बिना दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। विजय आंकड़ा को क्या कहा गया? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया, जिसमें हाँ कहा जाता है कि व्यर्थ है। कुछ है सर्व शुक्ला को क्या कहा गया? व्यर्थ है। उसके बाद 8वीं शताब्दी में एक अनुमान किया कि चालुक्य वंश के जितना भी चंद्रदित्य था, चालुक्य वंश के जितना भी चंद्रदित्य था, वह रानी उसकी विजय भटारिका था। हाँ, तो याद कर ले रहा ना, चालुक्य वंश के चंद्रदित्य की रानी कौन थी? विजय भटारिका। विजय भटारिका ही विजय आंकड़ा थी। हाँ, विजय आंकड़ा कहो या विजय आंकड़ा कहो। ऐसे बहुतों के द्वारा माना जाता है कि और शीला भटारिका, देव कुमारिका, राम भदरवा आदि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पदों के लिए क्या बना था? प्रसिद्ध। ये सब प्रसिद्ध महिला थी। तो ये सब शीला भटारिका, देव कुमारिका, राम भदरवा ये सब दक्षिणी की थी। सब औरत थी। औरत भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पदों के लिए क्या बना था? प्रसिद्ध बना था। खाली याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो है, याज्ञवल्क्य एक मतलब कि लड़के जात में आता है, इसलिए वे पत्नी माना गया था मैत्रेयी। इसलिए मैत्रेयी के पति याज्ञवल्क्य। यह विदित है कि विजयनगर के राजाओं को संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए काफी कोशिश किया था। माने विजयनगर बहुत बड़ा बहुत बड़ा मतलब वंश चलता है विजयनगर का। हाँ, विजयनगर के जो राजा था ना, वे संस्कृत भाषा सीखना चाहता था, लेकिन कोशिश बहुत किया था। हाँ, उनके अंतापुर में रानियों की संस्कृत की रचना निपुण थी। अंतापुर में जो रानी थी वहां के संस्कृत में रचना निपुण थी। तो आया कौन? कंपन राय। कंपन राय 14वीं शताब्दी में आया। तो कंपन राय 14वीं शताब्दी में आया तो रानी गंगा देवी ने
मधुरा के विजयम नामक महाकाव्य की रचना किया था। हाँ, महाकाव्य पता चल गया ना, महाकाव्य का है, महाकाव्य की कुछ किया गया, रचना किया गया। रचना अपने पति मदुरै, अपने पति मदुरै माने पति को मदुरै कहा जाता है। अब विजय की घटना के आधार पर यह किया गया था। हाँ, जिसे विजय भट्टारिका कहते हैं। उनमें अलंकारों का संयोजन काफी चिंताकर्षक है, जो उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाला अच्युत राज की रानी, अच्युत राज की राय की रानी तिरुलंबा, अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व का चंपू काव्य की रचना भी किया था। चंपू काव्य, हाँ, वरदाम्बिका में परिणय का क्या किया गया था? एक चंपू काव्य की रचना किया गया था, जिसमें संस्कृत गद्य की छटा, संस्कृत गद्य को कुछ कर दिया, छटा, और सामाजिक में पदावली एवं सुंदर पद विन्यास अत्यंत सुशोभित, हाँ, मतलब सुंदर थी वहाँ की जितना थी महिला, जो अपने पद के अनुसार सुशोभित थी, और संस्कृत के साहित्य में प्रयुक्त में लंबे सामासिक पद पर भी प्राप्त हुआ था। मतलब बहुत लंबे टाइम से भी रहा करती थी, ये नहीं कि कोई पल ही चली गई थी, नहीं, पहले टाइम से भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम रही थी। अब देखो आधुनिक काल में ये सब जितना बताएं सब प्राचीन काल के था। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छामाराव, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था कल का, पंडित छामाराव 1890 में ही खारा का हुआ था जन्म, 1953 में ही खारा मृत्यु। तो विदुषी काफी थी, लोकप्रिय हुआ करता था। इसके द्वारा अपने पिता शंकर पंडुरंग, पंडित छामारंग का मतलब जो था, छामाराव का जो पिताजी, जिसका नाम था शंकर पंडुरंग, पंडित की महान विद्वता पर जीवन चरित्र था, जिसे शंकर चरितम कहा जाता, शंकर चरितम, और नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी, जिसमें गांधी दर्शन में से प्रभावित हुआ सत्याग्रह, याद करो सत्याग्रह जो चला था गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा एक गीता किताब बनवाया गया था। अमीरा लहरी कथा मुक्ति वाली कथा मुक्ति वाली वर्तमान में लेखनरत में कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी, ये सब अनवरत संस्कृत साहित्य में पूर्णता में लगी थी। ये सब महिला लगे हुए थे, कोई बैठल नहीं। तो यहाँ पर जितना भी था, मतलब कि ये रिलेशन से जो महिला के बारे में बताया गया था, तो चालुक्य वंश 8वीं शताब्दी, और जो कंपन राय की जो पत्नी थी, जिसके गंगा देवी जो मथुरा में जो बताया गया था, ये 14वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी? अब यहाँ पर इस सब इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा बताना यह है कि शंकर चरितम किसकी रचना किया गया था? हाँ, अभी जस्ट पढ़ाए थे, पंडित छामाराव, रचना कौन किया गया था? पंडित छामाराव। कंपा राय की पत्नी का नाम बताओ। कंपा राय की पत्नी का नाम गंगा देवी। कंपा राय की पत्नी का नाम विजय भट्टारिका का दूसरा नाम क्या था? बता, विजयंका। विजय भट्टारिका का दूसरा नाम इसी को कहते विजयंका। विजयंका किस वर्ण की थी? किस वर्ण की थी विजयंका? श्याम वर्णा। कौन वर्णा? श्याम वर्णा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? बताओ। दंडी ने कहा। कौन कहा? गंगा देवी के समय क्या थी? 14वीं, 8वीं, 9वीं, 12वीं? बताओ क्या था? 14वीं। आधुनिक काल में संस्कृत की कवित्री कौन?
आधुनिक काल में संस्कृत की कवित्री कौन? बताओ जल्दी, ऑप्शन दे दें। तिरुलांबा, विजयांका, सुलभा, पंडित छामा रावा। पंडित छामा ये आधुनिक काल के है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन? एक ही को थी, मैत्री। महाभारत किस लेखक के उल्लेख में मिलता है? हाँ, गगरी के। विजयांका का समय क्या था? 8वीं शताब्दी या 9वीं या 12वीं 14वीं? 14वीं तो चला गया, ओकर चला गया गंगा देवी के। 8वीं शताब्दी, 2 गो है ये, 14वीं एगो 8वीं। समझ में आया कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव? अब बाकी देखो, ये चौथा चैप्टर के था, समझा?